अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो वी हैव फिनिश्ड विद द पॉलिनोमियल चैप्टर। तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं एंड वी आर मूविंग टू द लेक्चर नंबर 7। सातवां लेक्चर में पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो कि फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 11th एंट्रेंस के हिसाब से, बेसिक मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम। ये सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ ना, वैसे यूजुअली अगर क्लासरूम में चल रहा होता तो सबसे पहले चैप्टर मैं यही पढ़ाता हूँ। लेकिन क्या है कि अब घर पे बैठे हुए और मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाऊँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता हो, तो ऐसा लगेगा यार लगता मैथ में हमने कुछ सीखा ही नहीं। इसलिए मैं आपको ऐसा चैप्टर को पहले पॉलिनोमियल पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को मिलेगी, यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी। और इस बेसिक मैथमेटिक्स का अगर मैं आउटलाइन बता दूँ कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। इनफैक्ट कुछ टॉपिक तो मैं आपको स्किप करूंगा, लेकिन आपको बोलूंगा कि आप वो सब टॉपिक खुद से पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मैं उसको मानता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स से सवाल आए हुए हैं ना, 2018 में भी सवाल आए हुए हैं, 17 में भी सवाल आए हुए हैं, जो कि क्लास 8 तक के भी टॉपिक्स हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक है। उससे पहले तो मैं आपको आउटलाइन दे दूँ ना, आउटलाइन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक मैंने आपको पॉलिनोमियल में छोड़ा था ना, पॉलिनोमियल में पार्ट मैंने बोला था आइडेंटिटीज में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बेसिक के अंदर। तो आज शुरुआत इसी से करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है बोर्ड मास। उसके बाद वी हैव सिंबल्स, थोड़ा सा मैथ के कुछ सिंबल्स जानेंगे। और एक मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। ये है तो 11th क्लास का, लेकिन हमें 10th 11th में 2-3 बार यूज, इनफैक्ट 2 बार यूज कर चुका हूँ मैं पॉलिनोमियल वाले पार्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको इतना डीप में बताऊंगा, इसलिए मैं पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, पहले बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे आता हूँ। जो जो चीजें वैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन 1-2 सवाल करेंगे मॉडुलस पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। अब ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ना, इनफैक्ट एचसीएफ एलसीएम पे सवाल आया है ना 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में, आपको दिख जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम। उसके बाद वी विल गो थ्रू एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। अब देखिए ये क्लास 8th क्लास का टॉपिक है। अब इससे सवाल आते रहते हैं, 14 में सवाल आया हुआ है, पहले भी सवाल आ चुके हैं। तो इससे सवाल 8th क्लास के टॉपिक से सवाल आया, और मेरा मानना है मैं आपको 11th एंट्रेंस के लिए तगड़े तरह से तैयार करने आया हूँ। तो उस हिसाब से अगर मेरे को सर्ट्स एंड इंडाइसेस जो आपके क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, उसको सिखाना है, तो बिना मैं इसको सिखाए हुए आपको ये अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए मेरे को पूरा मैथ्स इस हिसाब से लेके चलता हूँ मैं कि आपको हर वो टॉपिक है ना, मैं बेसिक के हिसाब से ना कि ये चीज मैं सिखाऊंगा तभी मैं आपको ये चीज सिखा सकता हूँ। तो इसलिए मैं पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर सिखाऊंगा, तभी मैं आपको सर्ट्स वाला पार्ट सिखा सकता हूँ। उसके बाद 9th क्लास के टॉपिक के अंदर वी हैव रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन उम्मीद आपको पता होगा, रेशनलाइजेशन है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर रेशनलाइज नहीं होता। बहुत सारी बातें देखेंगे रेशनलाइजेशन के अंदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 टॉपिक, 2018 में एक सवाल इसी पे बेस्ड था, क्लास 8 में पढ़ते हैं आप लोग, परसेंटेज है ना। और उसके बाद एक और टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये परसेंटेज का यूज क्या 9th-10th में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। 9th-10th में आपके पास परसेंटेज का लिए इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय दिस परसेंट, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय दिस परसेंट, देन द परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द एरिया वगैरह वगैरह जो सवाल आते हैं वही से परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज क्लियर नहीं होगा तो उस तरह के सवाल आपसे बनेंगे ही नहीं। सिमिलरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको क्या लगता है पूरा चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर 8, तो रेशियो क्या है इसके लिए? साइड्स का रेशियो, तो उसके लिए आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसलिए बेसिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनफैक्ट इससे भी सवाल आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी, ठीक है। और 9th जो टॉपिक है वो बेसिकली इससे हट के टॉपिक है ना, मैथ का 2 पार्ट, इस चैप्टर में 2 पार्ट है बेसिकली, बेसिक मैथमेटिक्स और नंबर सिस्टम। तो 9th वाला पार्ट जो है जो नंबर सिस्टम है ना, पूरा नंबर, एक लेक्चर तो मेरा पूरा इसमें लग जाएगा नंबर सिस्टम में, जिसमें बहुत सारे थियरीज हैं। तो थियरीज के लिए मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा कि आप वो शीट रख ले सामने, और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, आप उसमें से देखते रहेंगे ना, नंबर सिस्टम। तो ये टॉपिक है टोटल जो कि 9th और 10th में से बेस्ड है। मतलब अगर ये टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे तो इस वक्त 8th क्लास का भी टॉपिक निपटा रहे हैं, 8th का भी टॉपिक, 7th का भी टॉपिक निपटा रहे हैं, ठीक है। 9th का टॉपिक है, ये हमारा 9th का टॉपिक है। 10th के जो टॉपिक्स थे वो डिवीजन वाला पार्ट वो मैं यही पढ़ाता था, लेकिन अब आपको मैंने पॉलिनोमियल के अंदर पढ़ा दिया है। तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम फिनिश कर लेंगे तो अपने सिलेबस का 2 चैप्टर फिनिश करेंगे। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th का, और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th का। 2 चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है यूक्लिड वाला पार्ट जो आपके क्लास 10th में दे रखा है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जब एचसीएफ की बात कर रहा हूँ। तो यूक्लिड इज अ मेथड टू फाइंड द एचसीएफ।
अच्छा सर, अगर हम इसके ट्रेंड एनालिसिस की बात करें कि यूजुअली कितने सवाल आते हैं, तो उम्मीद है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर भी अगर ट्रेंड देखना चाहें कि ट्रेंड क्या रहा है लास्ट 10 सालों में, तो आप ऐसा सोच सकते हैं लास्ट ईयर 4 सवाल है, उससे पहले भी 4 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 4 सवाल, उससे पहले 3 सवाल है, उससे पहले 1 सवाल, उससे पहले 1 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 1 सवाल है। तो लास्ट 10 साल के ट्रेंड में अगर आप देखें तो लास्ट ईयर भी 4, लास्ट ईयर भी 4, उससे पहले 2, 3, तो ऑलमोस्ट अगर इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे तो 3 से 4 सवाल के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने 6 से 8 सवाल के लिए पॉलिनोमियल में तैयार हो गए थे, तो यहाँ पे 3 से 4 यानी करीबन हम लोग 9 से 12 सवाल के लिए तैयार हो जाएंगे इन 2 चैप्टर को पढ़ लेने के बाद। ये भी थोड़ा लेंदी जाएगा, हो सकता है 4 से 5 लेक्चर लग जाए मुझे इसमें फिनिश करने में। तो स्टार्टिंग के जो भी चैप्टर्स है ना, 4 चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा टाइम भी लेते हैं, है ना। उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं सब 1-2 लेक्चर के हैं एंट्रेंस के हिसाब से ना। तो इसलिए आप घबराएं नहीं कि भाई इतने लेक्चर जा रहे हैं तो बाकी कैसे मैनेज होगा, सब मैनेज हो जाएगा। जितना मैंने आपको टारगेट दिया है इंशाल्लाह उतने में बहुत उससे जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं आपको फिनिश कर दूं। बच्चों ने एक ऐसा कहा था कि सर आजकल एक नोटिस या फिर वो न्यूज़ चल रहा है कि वो एग्जाम्स 15 मई से हो जाएंगे या 15 मई में एग्जाम होने वाला। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं, जो भी सर्कुलेशन आएगा उससे पहले ही हमारा सिलेबस फिनिश होगा, इसकी पूरी गारंटी इंशाल्लाह। तो जो भी डेट आएगा, और आपको ऐसा कुछ नहीं कि भाई एग्जाम तुरंत ही हो जाएगा 15 मई के आसपास या 15 मई से सर्कुलेशन शुरू हुआ तो तुरंत एग्जाम ले लेंगे। पूरा मैनेज करना पड़ता है ना, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि करीबन 40,000 बच्चों के सिटिंग एंड प्लान वगैरह हर कुछ को देखना है। तो आप ऐसा ना समझिए कि तुरंत रैंडम एग्जाम हो जाएगा। जो भी होगा नोटिस एटलीस्ट कम से कम ना तो 20 दिन का टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 मई के बाद 3 मई के बाद जब खुलेगा तो उसके बाद भी 20 दिन का टाइम मिलेगा। तो स्टिल वी हैव मोर डे, बहुत दिन हमारे पास, तो बड़े आराम से फिनिश कर सकते हैं चीज़ों को। तो सर 3 से 4 सवाल में निपटेंगे और इन चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके ऑब्वियस बात आउटलाइन उतार लेंगे, क्योंकि अगर मैंने ये टॉपिक आज फिनिश किया है, ये दोनों फिनिश किया, तो आगे मैं कौन सा टॉपिक लूंगा ये आपको पता होगा, और अपने से आप पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करके आप उसको उतार सकते हैं। क्या आप सर इन टॉपिक के अलावा भी और भी कोई टॉपिक है जो बेसिक में काउंट करते हैं? मतलब बिल्कुल, मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक, यानी 20 नहीं 10 तक का स्क्वायर रूट कम से कम याद होना चाहिए। तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने में मदद होता है। और स्क्वायर रूट निकालना खासकर लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो आपको आना चाहिए। और दूसरा क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का क्यूब और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट, ठीक है। और तीसरा भी है डिविजिबिलिटी टेस्ट, उम्मीद है आप इसका नाम जानते होंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना। ये कैसे हम पता करेंगे कोई नंबर 5 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में आपका बहुत हेल्प मिले। और एक और टॉपिक है छोटा सा जिसके बारे में मैंने ट्रिक आपको बताया था, साइक्लिसिटी टेबल करके एक होता है, तो वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, साइक्लिसिटी टेबल। तो ये बेसिक में मैं ये भी काउंट करता हूँ, ये 4 टॉपिक जो आप बेसिक का पार्ट है, लेकिन इतने हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सब बेसिक टॉपिक को भी और डिस्कस करूँ। उम्मीद करता हूँ